ये किस्सा जो न्यूज़पेपर का कटिंग आप स्क्रीन में देख सकते हो, उसमें मेंशन किया है कि एक व्यक्ति जिसका वज़न था 89 केजीज़, उसने जिम जॉइन किया वेट लॉस करने के लिए। कुछ महीनों तक जिम करने के बाद डाइट भी करने के बाद उनका जो वेट है वो 89 केजी से बढ़ के 96 केजी हो गया। और 1 साल के बाद में ये वेट कम होने की बजाय 100 केजी हो गया और उनको श्वास लेने में भी तकलीफ होने लगी और बहुत कई तकलीफें उनको झेलनी पड़ी ये वेट गेन जो उनका हो गया 11 किलो ऑलमोस्ट जो वेट बढ़ गया उसकी वजह से। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसा इनके साथ क्यों हुआ और आप क्या कर सकते हो कि आपके साथ ऐसा नहीं हो। तो जब भी हम जिम जाते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो हम हमारा जो बॉडी है, जो एक्सरसाइज हम करते हैं, मसल्स को हम जो एक्टिवेट करते हैं, तो मसल्स में ब्लड सप्लाई बढ़ता है। मसल्स होते हैं वो कैलोरीज को कंज्यूम करते हैं, तो आपको भूख भी ज़्यादा लगती है और आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता है। जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो भी थोड़ा सा ऊपर आता है। उसका मतलब है कि आपका बॉडी पहले के हिसाब से ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करता है। आपकी बॉडी की कैलोरीज की जो रिक्वायरमेंट है वो भी पहले से अभी बढ़ी हुई है। तो ये सिनारियो में आपको ये चीज़ बहुत ध्यान में रखना ज़रूरी है कि आप जो डाइट ले रहे हो वो कैलोरी डेफिशिएंट हो। अगर आपका एम है वेट को लॉस करना जिम जाकर, तो आपको जो सप्लीमेंट्स दे रहे हैं या फिर आप जो सप्लीमेंट्स खुद से ले रहे हो, उसमें जो कैलोरीज आप खा रहे हो वो सप्लीमेंट के थ्रू और आपका जो रूटीन डाइट है उसके थ्रू, वो आप जितनी कैलोरीज जिम में एक्सरसाइज करके बर्न करते हो उसके जितनी या फिर उससे कम होनी चाहिए। तभी आपका जो बॉडी है वो बॉडी में स्टोर की हुई जो फैट है उसको यूटिलाइज करेगा, उसको मोबिलाइज करेगा और आपको वेट लॉस होगा। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप उचित मात्रा में प्रोटीन्स ले रहे हो, क्योंकि अगर आप प्रोटीन्स नहीं लोगे तो आपका जो बॉडी है वो ये जो मेटाबॉलिक रेट जो बढ़ा हुआ है उसको कंपनसेट करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए आपके बॉडी में जो मसल मास है उसको ब्रेक डाउन करेगा। तो आप मसल मास लूज करोगे और वो एक अच्छी बात नहीं होती है किसी भी व्यक्ति के लिए। तो उचित मात्रा में प्रोटीन लेना ज़रूरी है, उचित मात्रा में फैट और कार्बोहाइड्रेट भी लेना ज़रूरी है। पर ये सब चीज़ें हैं वो बहुत सोच समझ के और विथ प्रॉपर गाइडेंस आपको करनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि आपका जो मेटाबॉलिक रेट जो बढ़ा हुआ है उससे आपको भूख भी ज़्यादा लगती है और आप जो डाइट ले रहे हो वो डाइट में प्रोटीन के साथ साथ बाकी सारी चीज़ें जैसे कार्ब्स और फैट भी आप ज़्यादा मात्रा में ले रहे हो और ये सब जो एक्स्ट्रा कैलोरीज है वो एक्स्ट्रा कैलोरीज खाने के बाद आपको वेट लॉस होने की बजाय वेट गेन भी होता है। तो ये सब जो भी चीज़ है उसका आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। प्रॉपर कंसल्टेशन, प्रॉपर फॉलोअप ये सब करना भी ज़रूरी है। बहुत सारे जिम में जो लोग जाते हैं, वो लोगों को वहाँ के ट्रेनर्स को भी काफ़ी बार तो ये सब पता नहीं होता है कि ये जो डाइटरी सप्लीमेंट्स वगैरह आप ले रहे हो वो सप्लीमेंट्स लेने के बाद जो एक्स्ट्रा प्रोटीन आप खा रहे हो थ्रू दिस सप्लीमेंट, अगर आपका बॉडी वो प्रोटीन को एज अ प्रोटीन अगर यूटिलाइज नहीं कर पाता है, तो वो जो एक्स्ट्रा प्रोटीन के थ्रू आपके बॉडी को जो कैलोरीज मिलती है वो कैलोरीज भी फैट में ही कन्वर्ट होती है। भले ही आप एक्स्ट्रा प्रोटीन ले रहे हो, मगर अगर आप प्रॉपर मात्रा में आप वेट ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, आपका मसल मास नहीं अगर बढ़ रहा है, तो वो जो एक्स्ट्रा प्रोटीन, एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड्स आप ले रहे हो उसकी जो कैलोरीज है वो कैलोरीज भी फैट में कन्वर्ट होगी, तो आपका वेट गेन भी हो सकता है। दूसरी एक बात कि जितना भी एक्स्ट्रा वेट है, जितनी भी एक्स्ट्रा फैट है, वो सारी फैट जिम और डाइट के थ्रू रिमूव करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ हद तक आपका वेट लॉस फैट लॉस होने के बाद एक रेजिस्टेंस आ जाता है और ये रेजिस्टेंस के बाद आपको फर्दर इंच लॉस करना, आपको टारगेटेड एरिया में से फैट लॉस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो जो फैट होती है वो फैट स्टबन फैट होती है, एक्सरसाइज रेजिस्टेंट फैट होती है। वो फैट के अंदर जो प्रॉपर रिसेप्टर्स चाहिए वो रिसेप्टर्स नहीं होते हैं। तो आप कितना भी ऑनेस्टली आप एफर्ट्स कर रहे हो, आप जिम कर रहे हो, डाइट कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पर आपका बॉडी वो जो स्टबन फैट पॉकेट्स है, लोकलाइज फैट है,
जैसे कि फीमेल इंडिविजुअल्स में लोअर एब्डोमेन, हिप्स और थाइज और बटक्स में होता है, और मेल पेशेंट्स में टमी के एरिया में होता है और लव हैंडल्स में होता है। ये फैट जो है वो स्टबन फैट बॉडी अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाता है। तो जब भी आप जिम जाते हो, आपका प्रॉपर वेट लॉस, इंच लॉस हो चुका है और एक रेजिस्टेंस आपको आ गया है, और उसके बाद में अगर आपको आगे चल के रिजल्ट चाहिए, आपको और जो ये जो स्टबन फैट के पॉकेट्स है ये आपको लूज करना है, तो यही प्रॉपर टाइम है लाइपोसक्शन के बारे में सोचने का। क्योंकि जिम जिम से आप जितना अचीव कर सकते थे उतना आपने कर लिया है, और बाकी आगे जो आपको टारगेटेड एरिया में जो आपको इंच लॉस चाहिए, जो फैट लॉस चाहिए, उसके लिए लाइपोसक्शन जो है वो बेस्ट ट्रीटमेंट है। और ये लाइपोसक्शन से ये जो टारगेट एरियाज है उसमें से फैट निकालने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो इंच लॉस, जो वेट लॉस, जो आपको नया शेप मिला है उसको बस आपको मेंटेन करना है। और वेट को मेंटेन करना, इंच लॉस को मेंटेन करना, वेट लॉस करने और इंच लॉस करने से काफ़ी हद तक ईजी होता है। तो वो आप आसानी से आप एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ कर सकते हो। अगर आपको इस बारे में और कुछ जानकारी चाहिए, आप मुझे डीएम कर सकते हैं या आप कॉल करके मुझसे बात भी कर सकते हैं। मैं हूँ डॉक्टर केदारनाथ पंड्या, मेफर एस्थेटिक सर्जरी अहमदाबाद से। ये वीडियो को शेयर करिए और मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब करिए।